बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुरान मजीद के 114 सूरतों के नामों के मीनिंग्स, यानी कि उनके क्या क्या मायने हैं। इसके अलावा जी आयत की तादाद और हर सूरह के रुकू की तादाद भी मैं आपको बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। कुरान मजीद की पहली सूरह का नाम है जी सूरह फातिहा। सूरह फातिहा के लफ्ज़ी मायने हैं ओपनिंग, यानी कि आगाज़ के। ठीक है जी, इसकी आयत जो है वो 7 है और इसका रुकू जो है वो 1 है सिर्फ। कुरान मजीद की सबसे लंबी और सबसे तवील सूरह सूरह बकरा। सूरह बकरा के मीनिंग हैं, यानी बकरा का जो लफ्ज़ है इसके मीनिंग होते हैं काऊ। इसकी जो आयत हैं वो 286 हैं, यानी कि 286 हैं। और इसके अलावा जी इसके रुकू की तादाद जो है वो 40 है। अगली जो सूरह है वो है सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान का मतलब है जी अहले इमरान, यानी कि द फैमिली ऑफ इमरान। इसकी जी 200 आयत हैं और 20 रुकू हैं। अगली जो सूरह है वो है जी सूरह निसा। सूरह निसा का मतलब होता है द वुमेन, यानी कि औरत। अरबी में निसा औरत को कहते हैं। और इसकी 176 आयत हैं और 24 रुकू हैं। अगली जो सूरह है वो है जी सूरह मायदा। सूरह मायदा का मतलब होता है, यानी कि लफ्ज़ मायदा का मतलब है द टेबल स्प्रेड विद फूड, यानी कि दस्तरखान को जो है वो अल्लाह के दस्तरखान का नाम मायदा है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो आयत है वो 120 हैं और इसके रुकू 16 हैं। अगली है जी सूरह अनाम। अनाम का मतलब होता है कैटल। उसके अलावा जी इसमें 165 आयत हैं और 20 इसके रुकू हैं। फिर है जी सूरह आराफ। सूरह आराफ का मतलब होता है जी द वॉल विद एलिवेशन, यानी कि बुलंद तरीन या ऊंची तरीन दीवार। ठीक है, और इसके जो आयत हैं वो हैं 206 और 24 रुकू हैं। अगली है जी सूरह अनफाल। सूरह अनफाल का मतलब होता है द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, यानी कि माल गनीमत। उसके बाद जी इसके हैं 75 आयत हैं और 10 रुकू हैं। उसके बाद जी सूरह तौबा। सूरह तौबा जो है इसका मतलब है तौबा करना, यानी कि इसमें जो है अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के ख़िलाफ़ बरात का हुक्म दिया है, इसलिए जी इस सूरह के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। ठीक है जी, उसके बाद इसकी आयत जो हैं वो 129 हैं और 16 इसके रुकू हैं। अगली जी सूरह नंबर 10, यानी कि सूरह यूनुस। सूरह यूनुस जो है वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है और इसमें 109 आयत हैं और 11 रुकू हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगली 10 सूरों की तरफ। अगली जो सूरह है उसका नाम है जी सूरह हूद। सूरह हूद जो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से मुंसलिब है। इसके अलावा जी इसकी 123 आयत हैं और 10 रुकू हैं। फिर जी सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मंसूब है, उनके नाम से मंसूब है। उनकी ज़िंदगी का तमाम तर हालात इस सूरत में बयान किए गए हैं। इसकी 111 आयत हैं और 12 रुकू हैं। उसके बाद जी सूरह अल-रियाद। सूरह अल-रियाद का मीनिंग होता है द थंडर, यानी कि तूफ़ान। ठीक है जी, और इसकी 43 आयत हैं और 6 रुकू हैं। फिर जी सूरह इब्राहीम। सूरह इब्राहीम जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर सूरह है। फिर जी सूरह हिज्र। हिज्र का मतलब होता है रॉकी ट्रैक, यानी कि जी इसमें कौम हिज्र का बताया गया है जो कि पत्थर से अपने घर बनाया करते थे और उनके घर जो थे वो मतलब वो संग तराश थे, तो पथरीले रस्तों को जो है वो हिज्र कहा जाता है। इसकी 99 आयत हैं और इसके 6 रुकू हैं। उसके बाद जी सूरह नहल। सूरह नहल का मतलब होता है बी, यानी कि मक्खी। ठीक है, और इसमें 128 आयत हैं, 16 रुकू हैं। फिर जी सूरह असरा। सूरह असरा का मीनिंग है जी द जर्नी ऑफ नाइट, यानी कि रात का सफ़र, तो इसके जी 111 आयत हैं, 12 रुकू हैं। फिर जी सूरह कहफ। सूरह कहफ का मतलब है जी केव, यानी कि गार। कहफ का मतलब होता है गार, और इसमें जी वो गार वाले असहाबा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के बारे में और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में। इस सूरह की जी 110 आयत हैं और इसके 12 रुकू हैं। उसके बाद जी सूरह मरियम। सूरह मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम मरियम था और इनके जो बारे में सारी मतलब तफसीलात हैं वो इस सूरह में मौजूद हैं। इसकी जो है 98 आयत हैं और 6 रुकू हैं। उसके बाद जी सूरह ताहा। सूरह ताहा जो है एक नबी का नाम है और इस सूरह में जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तकरीबन तमाम तर बातें जो हैं वो बताई जा चुकी हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगली 10 सूरह की तरफ। अगली जो सूरह है वो है सूरह अनाबिया। सूरह अनाबिया का मतलब होता है अम्बिया कराम, यानी कि प्रॉफिट्स, और इसकी 112 आयत हैं, 6-7 रुकू हैं। उसके बाद सूरह हज, यानी कि पिलग्रिमेज, यानी कि हज जो ज़ियारत है हम मुसलमानों की कदीम तरीन और जो है सबसे मुक़द्दस ज़ियारत, उसको कहते हैं जी। इसकी 78 आयत हैं और 10 रुकू हैं। फिर जी सूरह मोमिनून। सूरह मोमिनून जो है वो मोमिनों की सूरत है, यानी कि द बिलीवर्स इसका मीनिंग है, और इसमें जी 118 आयत हैं और 6 रुकू हैं। फिर जी सूरह नूर, यानी कि नूर अल्लाह ताला का जो नूर है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसमें बहुत अहम अहकामात जो है वो बताए गए हैं मुसलमानों के लिए, मुसलमान औरतों के लिए और मर्दों के लिए। ठीक है जी, उसके बाद है जी सूरह फुरकान। सूरह फुरकान है जी द क्राइटेरियन, यानी कि हक, और इसका मीनिंग होता है। इसके अलावा जी इसकी 77 आयत हैं और 6 रुकू हैं।
सूरह अशूरा है, इसका मतलब होता है जी पोइट्स यानी कि शायरी। उसके अलावा जी इसमें 223 मतलब आयात हैं और 11 रुकू हैं। फिर जी सूरह नमल का मीनिंग होता है आंट यानी कि चूंटी, ठीक है। फिर जी इसमें 93 आयात हैं और 7 रुकू हैं। सूरह कसास है नरेटर यानी कि कहानी। इसके अलावा जी इसमें 88 आयात हैं और 9 रुकू हैं। फिर जी उसके बाद है सूरह अनाकबूत का मतलब होता है जी द स्पाइडर यानी कि जी अगली सूरह का नाम है सूरह रूम। सूरह रूम जो है वो एक मुल्क रूम के ऊपर है। इसके अलावा जी इसमें 60 आयात हैं और इसके 6 रुकू हैं, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले 10 सूरह की तरफ। जी सूरह लुकमान है। लुकमान का मतलब होता है जी अक्लमंद आदमी। इसकी 34 आयात हैं और 4 रुकू हैं। जो सूरह है उस सूरह का नाम है जी सजदा और इसके मायने भी सजदा के हैं। उसके बाद इसके जी 30 आयात हैं और इसके 3 रुकू हैं। फिर अगली सूरह जो है वो है सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब का जो मीनिंग है वो है जी कॉन्फेडरेटर्स यानी कि साजिश में मदद करने वाले। इसकी 73 आयात हैं और 9 रुकू हैं। फिर अगली सूरह जो है वो सूरह सबा है। सूरह सबा जो है वो एक मलका के नाम से मंसूब है और इसकी 54 आयात हैं और 6 रुकू हैं, ठीक है जी। फिर है जी अल-फ़ित्र। फ़ित्र जो है द ओरिजिनेटर ऑफ क्रिएटर्स यानी कि तख्लीक करने वाला यानी कि खालिक, ठीक है जी। और इसका जो है वो 45 आयात हैं और 5 इसके रुकू हैं। फिर जी सूरह यासीन है। सूरह यासीन का मतलब है जी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नामों में से एक नाम है। फिर जी सूरह है जिसका मीनिंग है जी कि दोज रैंक्ड इन द रेंज्ड इन द रैंक यानी कि जो कि किसी उसमें सफ़ बंदी में आते हैं। 182 आयात हैं और 5 रुकू हैं। फिर जी सूरह सऊद है जिसका मतलब है अरेबिक अल्फ़ाबेट में से ये एक वर्ड है, ठीक है, और इसका मीनिंग नहीं है तो इसलिए जी इसकी 88 आयात हैं और इसके अलावा जी इसके 5 रुकू हैं। फिर जी सूरह अज़्ज़ुमर है। ज़ुमर के मायने होते हैं ग्रुप यानी जत्थे के, तो इसके जो है 75 आयात हैं और 8 रुकू हैं। फिर है जी अल मोमिन का मतलब है द फॉरगिवर एंड बिलीवर यानी कि मोमिन जो होता है वो मोमिन होता है यानी कि पुख्ता ईमान वाला इंसान जो है उसको मोमिन कहा जाता है। इसका जी 85 आयात हैं और 9 रुकू हैं। उसके बाद चलते हैं अगली 10 सूरह की तरफ जो कि जी है हामीम सजदा। इसका मतलब होता है इन डिटेल यानी कि डिटेल में जो बातें बताई गई हैं जिनको बहुत ज़्यादा तफसील में बताया गया है। ये अगली सूरह है अशूरा यानी कि इसमें जो है मशवरे के बारे में बताया गया है यानी कंसल्टेशंस के बारे में। इसकी जो 53 आयात हैं और 5 रुकू हैं। फिर सूरह जो है वो है सूरह ज़ुखरुफ जिसके मायने हैं जी गोल्ड एंडोमेंट्स यानी कि सोने की चीज़ें या सोने के जवाहरात, ठीक है। इसकी जो है वो 79 आयात हैं और इसके 7 रुकू हैं। फिर जी दुखान यानी कि सूरह दुखान है जिसका मतलब होता है धुआं और इसकी जो है वो 59 आयात हैं और इसके 3 रुकू हैं। फिर है जी सूरह जासिया। सूरह जासिया का जो लिटरल मीनिंग है वो यहाँ पर लिखे हुए किनलिंग का मतलब होता है घुटने टेकना। इस सूरह की जी 37 आयात हैं और इसके 4 रुकू हैं। फिर उसके बाद जी सूरह हकाफ़ है। सूरह हकाफ़ के मीनिंग है जी द कर्व्ड सैंड हील्स यानी कि मुड़ी हुई पहाड़ियाँ और इसकी 35 आयात हैं और इसके 4 रुकू हैं। फिर जी सूरह मोहम्मद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है, इसमें जी 38 आयात हैं और इसके 4 रुकू हैं। फिर जी सूरह फ़तह जो है यानी कि फ़ातहा नहीं फ़तह, इसका मतलब होता है विक्ट्री यानी कि जीत। उसके बाद इसके जो मीनिंग इसकी जो आयात हैं वो है जी 29 और इसके 4 रुकू हैं। फिर जी सूरह हुजरात के मीनिंग है डिवलिंग्स जो होते हैं वो रहने की जगह को, मकानात को कहा जाता है। सो इसकी जो है वो मीनिंग है हुजरात, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें जो है आयात है 18 और इसके रुकू जो है वो 2 हैं। फिर जी सूरह काफ जो है वो अरेबिक अल्फ़ाबेट है और इसके जो है वो मीनिंग नहीं आते किसी को भी क्योंकि जी ये हरूफ मुअत्तक़ात में से है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले 10 सूरह की तरफ। सूरह वो जी सूरह अल ज़ारियात का मीनिंग होता है द विंड दैट स्कैटर्ड यानी कि ऐसी हवा जो बिखेर देने वाली है। सो इसकी जो है 60 आयात हैं और 3 रुकू हैं। फिर है जी सूरह तूर जो है वो मतलब कि कोहे तूर के नाम से रखा गया है। इसकी मुनासबत जो है उस पहाड़ से है। इसकी 49 आयात हैं और इसके 2 रुकू हैं। फिर जी सूरह नजम जो है वो सितारे को कहा जाता है। इसकी जी 62 आयात हैं और इसके 3 रुकू हैं। फिर जी सूरह कमर जो है वो मून यानी कि चाँद को कहा जाता है और इसकी जी 55 आयात हैं और इसके 3 रुकू हैं। फिर जी सूरह रहमान जो है ये अल्लाह ताला का एक नाम है, अल्लाह ताला की एक सिफ़त है यानी कि जी मोस्ट ग्रेशियस बहुत रहम करने वाला और इसकी जी 78 आयात हैं और इसके 3 रुकू हैं। जी हमारे पास अगली जो सूरह है वो है सूरह वाक़िया का जो मीनिंग है वो है द इवेंट यानी कि कोई वाक़या और इसकी जी 96 आयात हैं और इसके 3 रुकू हैं। फिर जी सूरह हदीद के जो मीनिंग है वो है
ये जी लोहा, इसकी जो है 29 आयात हैं और इसके 4 रुकू हैं। फिर है जी सूरह मुजदला की मीनिंग है डिस्प्यूशन यानी कि तनाज़ा, ठीक है, और इसके 22 आयात हैं और इसके 3 रुकू हैं। फिर जी हमारे पास अगली सूरह है सूरह हशर, जिसका मतलब है गैदरिंग यानी कि जमा करने वाला दिन, और इसकी जी 24 आयात हैं और इसके 3 रुकू हैं। फिर अगली सूरह जो है वो सूरह मुमतहना है। सूरह मुमतहना का मतलब है यानी कि द वुमन एग्जामिन्ड, यानी कि जिस औरत से पूछा जाएगा। सूरह की जी 13 आयात हैं और इसके 2 रुकू हैं। बढ़ते हैं अगली 10 सूरह की तरफ। सूरह है वो है जी सूरह सफ़। सूरह सफ़ का जो मीनिंग है वो है द रो और द रैंक, यानी कि सिफ्ते बनाना, दर्जा बंदी करना। इसमें जी 14 आयात हैं और इसके 2 रुकू हैं। फिर जी सूरह जुम्मा, जो कि फ्राइडे के दिन से यानी जुम्मे के नाम से मंसूब है, और इसकी 11 आयात हैं और इसके 2 रुकू हैं। फिर जी सूरह मुनाफिकून जो है वो हिपोक्रेट्स यानी मुनाफिकीन के ऊपर है, इसकी 11 आयात हैं और इसके 2 रुकू हैं। फिर जी सूरह तुगबान है। तुगबान का जो मतलब है वो है लॉस और गेन, यानी कि बाहमी फ़ायदा और नुकसान। अब इसकी जी 18 आयात हैं और इसके 2 रुकू हैं। फिर है जी सूरह तलाक, यानी कि डिवोर्स इसका मीनिंग है, और इसके जी 12 आयात हैं और 2 रुकू हैं। फिर जी सूरह तहरीम है, जिसका मीनिंग है जी द प्रोहिबिशन, यानी कि ममानियत, जी 12 आयात हैं और इसके 2 रुकू हैं। अगली जी सूरह मुल्क के मीनिंग है जी डिमोनियन, और इसके जो मतलब है वो है तसल्लुत होना, और इसके जी 30 आयात हैं और 2 रुकू हैं। फिर जी सूरह कलम जो है वो द पेन, इसके मीनिंग है, इसकी जी 52 आयात हैं और उसके 2 रुकू हैं। फिर जी सूरह हक, जिसका मतलब होता है इनवाइटेबल, यानी कि जिसको हम तस्लीम करें, इसको हक के तौर पर इस्तेमाल करें, तो वो जी 52 इसकी आयात हैं और इसके 2 रुकू हैं। अगला जो है वो सूरह मेराज है, यानी कि इसके मीनिंग होते हैं द वे टू एसेंड, यानी कि बुलंदी की तरफ सफ़र। इसकी जी 44 आयात हैं और इसके 2 रुकू हैं। अगली सूरह की तरफ चलते हैं। जो 71 है वो है सूरह नूह। सूरह नूह जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मंसूब है, इसकी 28 आयात हैं और इसके 2 रुकू हैं। फिर जी सूरह जिन, जो कि जिन्नात से मंसूब है, और इसकी 28 आयात हैं और 2 रुकू हैं। फिर जी सूरह मुज़म्मिल के मानी है द वन रैप्ड इन द गारमेंट, यानी कि कपड़े में लिपटा हुआ, और इसके जी 20 आयात हैं और 2 रुकू हैं। अगली जो हमारे पास है सूरह मुदस्सिर के मीनिंग है वन एनवेलप्ड, यानी कि कवर हुआ या किसी एनवेलप में होना, तो इसकी जी 56 आयात हैं और इसके 2 रुकू हैं। सूरह का नाम है जी सूरह क़यामत। सूरह क़यामत का मतलब है जी रीसेक्रेशन यानी कि क़यामत का दिन, और इसकी 40 आयात हैं और इसकी 2 रुकू हैं। अगली जी सूरह ज़हा है, जिसका मीनिंग है मैन, यानी कि इंसान, और इसकी 31 आयात हैं और इसके 2 रुकू हैं। फिर जी सूरह मुरसलात के मायनी है दो सेंट फोर्थ, यानी कि जो कि पहले भेज दिए गए हैं उनको कहा जाता है, ठीक है, और इसकी जो है 50 आयात हैं और इसके 2 रुकू हैं। फिर जी उसके बाद है सूरह नबा का मतलब है द ग्रेट न्यूज़, यानी कि बहुत बड़ी ख़बर, बहुत अजीम ख़बर। इसकी 40 आयात हैं और इसके 2 रुकू हैं। फिर जी सूरह नाज़ियात है, जिसका मतलब है दूज़ हु पुल्ड आउट, यानी कि ऐसे जिन्हें बाहर निकाला जा चुका है। इसकी 46 आयात हैं, 2 रुकू हैं। फिर जी सूरह अबासा है, जिसका मीनिंग है फ्रॉन्ड का मतलब होता है मायूस होना। सूरह की जी 42 आयात हैं और इसका 1 रुकू है। उसके बाद जी जो हमारी अगली सूरह है वो है सूरह तकवीर। सूरह तकवीर के मीनिंग होते हैं वाउंड राइंड एंड लॉस इट्स लाइट, यानी कि इस वर्ड का जो है वो लिटरल मीनिंग करना, यानी कि इस फ्रेज़ का जो मतलब है वो है जमा करना, और इसका जी 29 आयात हैं और 1 रुकू है। फिर उसके बाद जी सूरह अनफ़ित्र जो है इसका है क्लिविंग, यानी कि साफ़ करना, सफाई करना। इसकी जी 19 आयात हैं और 1 रुकू है। फिर जी सूरह मुत्तफ़फ़ीन है, जिसका है हु डील इन द फ्रॉड, यानी कि जो कि धोखेबाजी में गिरफ्तार हुए या धोखेबाजी में रहे, की जी 36 आयात हैं और 1 रुकू है। अगली सूरह जो है वो सूरह इंशिकाक है, जिसके मीनिंग है जी द स्प्लिटिंग असेंडर्स, यानी कि अलग अलग या अलहदा, और इसकी जी 25 आयात हैं और 1 रुकू है। फिर जी सूरह बुर्ज है, जिसका मीनिंग है द बिग स्टार, यानी कि बहुत बड़ा सितारा। इसकी 22 आयात हैं और 1 रुकू है। फिर जी सूरह तारिक का मतलब है रात आने वाली, यानी कि नाइट कमर, और इसकी जी 17 आयात हैं और 1 रुकू है। फिर जी उसके बाद है सूरह आला द मोस्ट हाई, यानी कि सबसे अजीम तरीन, और इसके जी 19 आयात हैं और 1 रुकू है। फिर उसके बाद है सूरह गौसिया है जी ओवरवेल्म्ड, यानी कि भारी, और इसके जी 26 आयात हैं और 1 रुकू है। फिर उसके बाद है सूरह फजर, जिसका मतलब है जी द ब्रेक ऑफ द डे, द डाउन, यानी कि सुबह का वक्त, और इसकी 30 आयात हैं और 1 रुकू है। जी सूरह बलद जो है सूरह मक्का, यानी कि ये मक्का सिटी के नाम के ऊपर है इसका नाम, और ये जी इसकी 20 आयात हैं और इसके 1 रुकू है। उसके बाद जी हमारी अगली सूरह है सूरह अश-शम्स, जिसका मीनिंग है सन, यानी कि सूरज। जी 15 आयात हैं और 1 रुकू है। फिर जी सूरह लैल, यानी कि रात, नाइट, और इसकी जी 21 आयात हैं और 1 रुकू है। फिर जी सूरह दुहा, जो इसका है फोर नून आफ्टर सनराइज़, यानी कि दोपहर का वक्त, और इसकी 11 आयात हैं और 1 रुकू है।
जो सूरह है वो है जी सूरह अल-नशरा, जिसका है ओपनिंग फोर्थ, यानी कि इसके मीनिंग होते हैं आगे चलने वाला, और इसकी 8 आयत हैं और 1 रुकू है। फिर जी सूरह तीन, जिसका मतलब है फिग यानी कि इंजीर, की 8 आयत हैं और इसका 1 रुकू है। अगली सूरह सूरह अलग द क्लॉट यानी कि लोथड़ा, और इसकी जी 19 आयत हैं और 1 रुकू है। फिर जी सूरह कदर जो है द नाइट ऑफ डिग्रे यानी कि ब्लेस्ड नाइट, लैलतुल कद्र के नाम से मंसूब है, और इसकी 5 आयत हैं और 1 रुकू है। अगली जी सूरह बयान है, जिसका मतलब है द क्लियर एविडेंस यानी कि वाज़िया सबूत, कि जी 8 आयत हैं और 1 रुकू है। अगला जी सूरह ज़लज़ला, जिसका मतलब है अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ला, और इसकी 8 आयत हैं और 1 रुकू है। उसके बाद जी सूरह हदियात है, जिसका मीनिंग है हू रेंज यानी कि जो भागे हैं, इसका जी 11 है आयत और इसका 1 रुकू है। जी अगली सूरह सूरह कारिया का मतलब होता है द स्ट्राइकिंग आवर यानी कि हिला देने वाले घंटे या फिर धचका देने वाले घंटे। अब इसकी जो है 11 आयत हैं और 1 रुकू है। फिर जी सूरह तकतूर है, जिसका मीनिंग है द पुलिंग अप ऑफ इमीलियस डिज़ायर, यानी कि जो में जज्बाती ख्वाहिशात को खींचते रहे या जज्बाती ख्वाहिशात के पीछे खींचते रहे। तो इसकी जी 8 आयत हैं और 1 रुकू है। फिर जी सूरह असर, जिसका मतलब है वक्त, और इसकी 3 आयत हैं और 1 रुकू है। फिर जी सूरह हमज़ा, जिसका मतलब है द सरेंडर का मतलब होता है ग़ीबत करने वाले, और इसका जी 9 आयत हैं और 1 रुकू है। फिर जी सूरह फ़ील है, जिसका मतलब है एलिफेंट, और ये जो है वो एक ख़ास मौके से मंसूब है सूरत, और इसकी जी 5 आयत हैं और 1 रुकू है। फिर जी सूरह कुरैश, जो कि एक फ़ेमस अरब ट्राइब के नाम के ऊपर है, यानी कि बनु कुरैश के ऊपर है, 4 आयत हैं और इसका 1 रुकू है। फिर जी सूरह अलमाउन है, जिसका जी मतलब है द स्मॉल काइंडनेस, 7 आयत हैं और इसका 1 रुकू है। अगला है जी सूरह कौसर जो है अ रिवर इन द पैराडाइज़ यानी कि हौज़ कौसर से मंसूब है, इसकी 3 आयत हैं और इसका 1 रुकू है। ठीक है जी। उसके बाद है सूरह काफ़िरून जो है वो काफिरों की यानी डिसबिलीवर्स के ऊपर है, इसकी 6 आयत हैं और 1 रुकू है। फिर जी सूरह नसर, जिसका मतलब है मदद करना, द हेल्प, इसकी 3 आयत हैं, 1 रुकू है। उसके बाद जी अगली है लहाब यानी कि अब्बू लहब के ऊपर ये सूरत है, लेकिन इसके जो लफ्ज़ी मायने हैं वो है द पाम रूप यानी कि खजूर की रस्सी, और इसकी 5 आयत हैं और इसका 1 रुकू है। फिर जी सूरह इखलास जो है वो प्योरिटी है, इसका मतलब है तहारत, सूरह इखलास जो है, और इसकी 3 आयत हैं और इसका 1 रुकू है। फिर जी सूरह फलक, जिसका मतलब है द डे ब्रेक यानी कि दोपहर का वक्त या फिर वक्त में वक्फा, और दिन का वक्फा, और इसकी 5 आयत हैं और 1 रुकू है। उसके बाद जी सूरह नास, जो कि कुरान मजीद के आखिर सूरह है, इसका मतलब है द पीपल यानी कि लोग, इसकी 6 आयत हैं और इसका 1 रुकू है। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।